चुड़ैलों का गांव भाग 2। विनय डर के मारे वहां दुबका हुआ कई देर तक बैठा रहा, जब तक कि वो चुड़ैलों का झुंड उससे आगे नहीं निकल गया। धीरे धीरे वो झुंड विनय को पार करता हुआ आगे की ओर निकल गया। तब जाकर विनय की जान में जान आई। अब विनय ने उनके निकल जाने के बाद गांव की ओर तेज गति से दौड़ना शुरू किया। उसकी सांसें फूली हुई थी और डर के मारे चेहरा लाल हो चुका था। जैसे तैसे करके वो अपने चाचा जी के घर के मेन गेट पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी चाची विद्या ने दरवाज़ा खोला और विनय को अंदर बुलाया। विनय ने चाची को नमस्ते कहा और उनके चरण स्पर्श किए। चाची ने आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरंजीवी भव। फिर चाची ने विनय से इतनी देरी से आने का कारण पूछा और साथ ही कहा कि तुम हाफ क्यों रहे हो बेटा। ओ चाची, ओ चाची। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने यह कहकर टाल दिया कि वो क्या है ना चाची कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, तो आने में ज़रा देर हो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अपना सामान यहाँ खटिया पर रखो और मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे विनय बेटा, आ गए तुम। ये विनय के चाचा ठाकुर अमर सिंह थे। विनय ने हाँ में सिर हिलाते हुए उनको प्रणाम किया। आओ बेटा, बैठो। और बताओ बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं चाचा जी। लो बेटा, खाना तैयार है, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम चारपाई पर बैठकर अच्छे से खाना खा लो। विनय ने कहा। जी चाची जी। विनय के लिए खाना परोसा जाता है और वो चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद विनय पूछता है, चाची जी, रूही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो काशीपुर गई है, स्कूल का एक पिकनिक है, उस पर कल शाम रात तक वापस लौटेगी। इसी तरह विनय और चाची के बीच कुछ देर तक लंबा वार्तालाप चलता रहा और उसके बाद सोने के लिए सब बिस्तर पर चले जाते हैं। विनय अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा अभी भी उस चुड़ैलों के खौफनाक झुंड के बारे में सोच रहा होता है, जो एक बहुत ही डरावना मंजर था उसके लिए। उसके मन में अभी भी जिज्ञासा थी उन चुड़ैलों की हकीकत के बारे में जानने की। ये था कहानी का दूसरा भाग। कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा ज़रूर दें। जल्दी हाजिर होंगे कहानी के तीसरे भाग को लेकर। शुभ रात्रि।